हेलो फ्रेंड्स, मैं नीमा नेगी स्वागत करती हूँ आपका फिर एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बनाएंगे इस तरह की लॉन्ग चोली कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग, वो भी बिना बेल्ट के प्रॉपर फिटिंग के साथ। इसकी चेस्ट 42 इंच है और इसकी कमर 35 इंच है। साथ ही इसकी लंबाई 19 इंच बन के तैयार हो रखी है। इसका बैक पार्ट इस तरह से बन के तैयार हो रखा है। साइड में इस तरह की कटिंग निकाल के तैयार की है और इस तरह से चेन लगा के तैयार हुई है। तो चलिए करते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग शुरू, और साथ ही वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए हम सबसे पहले अस्तर वाला कपड़ा लेंगे। डायरेक्ट मेन फैब्रिक पे कटिंग नहीं करेंगे, पहले अस्तर वाले कपड़े को इस तरह से डबल कर लेना है। और इसकी चौड़ाई मैं 13 इंच रख रही हूँ। आप अपने मोटापा के अकॉर्डिंग इसकी चौड़ाई रख सकते हो। अपनी टोटल चौड़ाई को 4 भागों में डिवाइड कर लेना है और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस कर लेना है, ना ही डबल कर लेना है। अब हमें इसकी लंबाई लेनी है, तो मैं इसकी लंबाई 20.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास साड़ी का कपड़ा बस इतना ही। यदि आप इसकी लेंथ ज़्यादा रखना चाहते हो तो रख सकते हो, और कम भी रखना चाहते हो तो कम भी रख सकते हो, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे भी हमें इसकी चौड़ाई नाप लेनी है। यहाँ पे भी मैं 13 इंच पे निशान लगा लूँगी। तीनों जगहों पे हमें निशान लगा लेना है, ऊपर नीचे और सेंटर में। और इस तरह से कपड़े को बिल्कुल बराबर कर लेना है। कपड़े को बराबर फोल्ड करने के बाद अब हमें बंद वाली साइड से इसके शोल्डर का नाप लगा लेना है। तो इसका शोल्डर में 7 इंच पे इसका निशान लगाऊंगी। साइज के अकॉर्डिंग ही हमें शोल्डर का निशान लगाना होता है। अलग अलग साइज के अलग अलग शोल्डर का निशान लगता है। और यहाँ पे हमें 7 इंच पे एक सीधी लाइन खींच लेनी है। अब हमें यहाँ पे से इंच टैप लेना है और यहाँ पे से डाउन 7.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है। ये आर्म होल के लिए इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। यहाँ पे से 7.5, क्योंकि यहाँ पे आधा इंच हमें डाउन लाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगा लिया है। आगे से हमें 3 इंच गला के लिए छोड़ देना है और वहाँ पे से हमें इस तरह से आधा इंच तिरछी लाइन खींच लेनी है डाउन में शोल्डर के लिए। और फिर एक लाइन इस तरह से इन दोनों आपस में मिला लेंगे और यहाँ से सीधे आगे के लिए एक लाइन खींच लेनी है। अब हमें आर्म होल की गोलाई देने के लिए ट्रायंगल पे इंच टैप रखेंगे और 1 इंच ऊपर पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पे इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। ये हमारे ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट की कटिंग हो रही है, क्योंकि जो हम आर्म होल लेते हैं वो फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच होता है और बैक पार्ट के लिए 1.5 इंच ऊपर पे निशान लगाया जाता है। अब हम इसके गले की गोलाई रख लेंगे। तो इसकी गहराई मैंने 5.5 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई 3 इंच रखी है। अब हमें इस पे जो निशान लगाया है ठीक इसके ऊपर से इस तरह से डिब्बा बना लेना है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ही डिजाइन रख सकते हो। मैं इसमें राउंड नेक बना रही हूँ, तो सिंपल से इस तरह से डिब्बा बना लेंगे और यहाँ पे राउंड शेप देने के लिए 1 इंच ऊपर पे इस तरह से निशान लगा लेंगे और इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। यहाँ पे हमें पार्ट्स भी लिख लेने हैं, कहीं कटिंग करने के बाद स्टिचिंग में ये पार्ट्स एक्सचेंज ना हो जाए, इसलिए इसमें मैं लिख देती हूँ। और जो हमने ये निशान लगाया है ठीक इसके ऊपर से हमें कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाएगी और इसी तरह से अब हम बैक पार्ट की कटिंग भी कर लेंगे। अब हमें बचे हुए कपड़े को इसी तरह से बराबर फोल्ड कर लेना है और इस पे हम अपना बैक पार्ट निकालेंगे। इसे बराबर करने के बाद हमने जो फ्रंट पार्ट की कटिंग की है इसके ऊपर रख लेंगे, बिल्कुल बराबर करते हुए। मेजरमेंट में हमें बिल्कुल भी कपड़ा इधर उधर नहीं होना चाहिए, उसे हमारी फिटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। ढीला भी हो सकता है और टाइट भी। तो जो हमने ये कटिंग की थी ठीक इसके ऊपर से हमें ये निशान लगा लेने हैं। बस हमें आर्म होल को चेंज करना है। आगे की साइड में हमने 1 इंच ऊपर पे राउंड शेप दिया था और जो पीछे का आर्म होल होगा ये आधा इंच ऊपर पे इस तरह से निशान लगा लेना है। यदि आपको इस तरह से कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप दोबारा सेम उसी तरह से नाप ले सकते हो। सिर्फ आर्म होल को आपने 1.5 इंच ऊपर पे राउंड शेप देना है। अब इसी पे मैं गले की गोलाई भी निकाल लेती हूँ। आप डिजाइन के अकॉर्डिंग गला निकाल सकते हो। इसकी चौड़ाई भी मैं 3 इंच रख रही हूँ और इसकी गहराई में 6.5 इंच रख रही हूँ। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको गहरा कर सकते हो, लेकिन जो हम गला ऊपर की चौड़ाई रखते हैं वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। फ्रंट और बैक पार्ट की जो सिलाई करने में फिर प्रॉब्लम नहीं आती है। और इसकी जो नीचे की चौड़ाई होगी वो मैं 3.5 इंच रख रही हूँ। अब इस निशान के ऊपर से हमें इस तरह से डिब्बा बना लेना है।
और सेम उसी तरह से राउंड शेप दे देंगे जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट पे गले के लिए राउंड शेप दिया। अब इस निशान के ऊपर से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हमें ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक लेना है और इसको अच्छी तरह से इस तरह से बराबर करते हुए जो हमने बैक पार्ट की कटिंग की है इसको इसके ऊपर से रख लेंगे और इसी के बराबर में हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हमें बैक पार्ट का कपड़ा अलग कर लेना है। ये देखिए, ये हमारे बैक पार्ट के दोनों पार्ट्स बन गए हैं, आस्तीन वाला कपड़ा और मेन फैब्रिक। बचे हुए कपड़े को भी हमें अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है और उसके ऊपर से हमें फ्रंट पार्ट रख लेना है और बिल्कुल बराबर में इसकी भी हमें इस तरह से कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, ये हमारे दोनों पार्ट्स की कटिंग हो गई। अब हमें इसके गले की सिलाई रख लेनी है और फिर उसके बाद हमें इसके नीचे की साइड की सिलाई लगा लेनी है। इस सिलाई को हम उल्टी साइड से लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद हमें कपड़े को सीधे कर लेना है। इस तरह से हमें दोनों पार्ट्स के मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को आपस में अटैच करने के बाद इसको शोल्डर को आपस में अटैच कर लेना है। उसके बाद हमें इसके साइड ही साइड कच्ची सिलाई लगा लेनी है जिससे हमारा कपड़ा इधर उधर ना खिसके। इस तरह से हमारे दोनों पार्ट्स आपस में अटैच हो जाएंगे और प्लस में जो हमारा ये आस्तीन वाला कपड़ा है उसे भी इस तरह से आपस में अटैच कर लेना है। और सिलाई लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसे हमें कट कर लेना है। मेन फैब्रिक और आस्तीन वाले कपड़े को आपस में अटैच करने के बाद अब हम इसमें प्लेटें डाल लेंगे। जब हम इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हैं तो ये कपड़ा हमारा बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर नीचे है तो कटिंग करके उसे बराबर कर लें। कपड़े को इस तरह से डबल करने के बाद बंद वाली साइड से हम इंच टेप को रखेंगे और 4 इंच पर हमें ये निशान लगा लेना है। अब हमें इंच टेप को शोल्डर की सिलाई पे रखना है और वहाँ पे से नीचे के लिए 12 इंच पे इस निशान को लगा लेना है। दूसरा निशान हम 15 इंच पे लगा लेंगे। छुरी की हेल्प से इन निशानों को थोड़ी लंबा कर लेंगे। 15 इंच पे हमने जो निशान लगाया है वहाँ पे हमें 1 इंच आगे पे और 1 इंच पीछे पे इस तरह से निशान लगा लेना है और इस निशान को इस तरह से ट्रायंगल शेप दे देंगे ऊपर के लिए और सेम उसी तरह से नीचे के लिए भी इस तरह से हमें ट्रायंगल शेप दे देना है। जो हमने यहाँ पे 15 इंच पे ये चौड़ा निशान लगाया है ये हमारी कमर की फिटिंग आएगी। अब हमें यहाँ पे जो ये आर्म होल का बीच का सेंटर होता है यहाँ पे इस तरह से राउंड शेप देते हुए यहाँ पे से हमारी ये प्लेट जाएगी। आप इस प्लेट की कटिंग भी कर सकते हो लेकिन मैं इसमें कटिंग नहीं करूँगी। इसमें मैं एक छोटी सी प्लेट डाल लूँगी ऊपर की साइड से बिल्कुल आधा इंच दोनों साइड में दबाते हुए जो टोटल 1 इंच हो जाएगा। इस तरह से हमें पतली प्लेट डाल लेनी है। फिर ठीक इसके ऊपर से हमें सिलाई को यहाँ पे लाना है। फिर जो नीचे का शेप दे रखा है ठीक इसको कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके साइड ही साइड हमें ऊपर तक सिलाई रख लेनी है। सेम इसी तरह की प्लेटें हमें इस साइड में भी निकाल लेनी है। अब हम बैक पार्ट को लेंगे और बैक पार्ट पे भी हम प्लेटें डाल लेंगे। तो ये 4 इंच पे हमें नीचे से निशान लगा लेना है। अब हम कंधे की जो सिलाई है वहाँ पे इंच टेप रखेंगे और 15 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे। जो हमारी कमर की फिटिंग आएगी हमें उसका निशान 15 इंच पे लगाना है। दूसरा निशान हमें ठीक उसके ऊपर 8 इंच पे लगा लेना है नीचे की साइड से नापते हुए और पट्टी की हेल्प से हमें इन लाइनों को सीधी कर लेनी है। और जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट पे ट्रायंगल की शेप दी थी इस बीच की लाइन में इंच टेप को रखते हुए 1 इंच इस साइड में 1 इंच दूसरी साइड में रखते हुए यहाँ पे ट्रायंगल शेप दे देंगे ऊपर की साइड में भी और नीचे की साइड के लिए भी। इसी तरह हमें इस तरह की प्लेट हमें इस साइड में भी डाल लेनी है इसको बराबर नापते हुए। अब हम इसके ऊपर सिलाई रखेंगे तो कपड़े को इस तरह से डबल करते हुए जो इस साइड की लाइन है इसके ऊपर से हमें सिलाई रख लेनी है। इससे हमारी प्लेट भी बन जाएगी और फिटिंग भी आ जाएगी। प्लेटें डालने के बाद ये कुछ इस तरह से बन के तैयार हो गया। ये इसका बैक पार्ट है, ये ऊपर वाला इसका फ्रंट पार्ट है और इस पे मैंने स्लीव्स भी लगा के तैयार कर ली है। ये स्लीव्स मैंने हल्की पफ स्लीव्स बना रखा है क्योंकि कपड़ा थोड़ी कम था। यदि आपको इसकी भी वीडियो देखनी है तो चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर आपको स्लीव्स की भी पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब हमें इसकी प्रॉपर फिटिंग की सिलाई लगानी है तो उसके लिए हमें पहले इसका मेजरमेंट कर लेना होगा। इस पे हमें कपड़े की टोटल चौड़ाई नाप लेनी है।
इस ब्लाउज़ की चेस्ट हमें 42 इंच निकालनी है, तो 2 इंच हमें इस साइड में छोड़ देना है और फिर उसके बाद हमें इस साइड में नापना है। तो यहाँ पे हम 21 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच हमारा इस साइड में छूट जाएगा। आर्म होल की सिलाई में हमें इंच टेप को रखना है और वहाँ पे 2 इंच पे निशान लगा लेना है नीचे को दोनों साइड में। फिर से हमें इंच टेप को आर्म होल की जो सिलाई है उस पे रखते हुए 8 इंच पे इंच टेप को रखेंगे और नीचे के लिए एक निशान लगा लेंगे और जो नीचे छूट गया हमारा ये कपड़ा, ये 3.5 इंच हमारे फोल्डिंग के लिए हो जाएगा। सेम उसी तरह से हमें दूसरी साइड में भी आर्म होल की सिलाई में इसे इंच टेप को रखना है और नीचे के लिए 8 इंच पे एक निशान लगा लेना है। साइड में भी हमारा ये 3.5 इंच कपड़ा नीचे फोल्डिंग के लिए छूट जाएगा। अब हमें कमर की फिटिंग का नाप लगाना है, तो इसके लिए हम पहले कपड़े की टोटल चौड़ाई नाप लेते हैं। जो फ्रंट पार्ट का कपड़ा है इसकी टोटल चौड़ाई 23 इंच है। हमें इस ब्लाउज़ की कमर 35 इंच की बनानी है, तो हमें 3 इंच इस साइड में निशान लगा लेना है और 3 इंच इस साइड में भी हमें एक निशान लगा लेना है। अब इन दोनों निशानों के बीच में हमें नाप लेना है, तो ये देख सकते हो इसलिए 17.5 इंच आ गया है। पट्टी की हेल्प से हमें इन दोनों निशानों को आपस में अटैच कर लेना है। सेम उसी तरह से हमें यहाँ पे भी इन जो निशान लगाए हैं इन निशानों को आपस में अटैच कर लेना है। अब हमें बाजू का भी नाप लेना है, तो इसकी चौड़ाई हमें 6 इंच रखनी है, तो हमें इसे 6 इंच पे एक निशान लगा लेना है जो राउंड में 12 इंच हो जाएगी। अब हमें इन निशानों को इस तरह से पट्टी की हेल्प से आपस में अटैच कर लेना है। इस तरह से निशान के ऊपर सिलाई लगाने के बाद हमारी ब्लाउज़ कुछ इस तरह से बन के तैयार हो जाएगी। पूरी सिलाई कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से बन के तैयार हो गई है। ये इसका फ्रंट साइड है और ये इसके पफ स्लीव्स बन के तैयार हो गए हैं। बैक साइड से कुछ इस तरह से बन के तैयार हो रखे हैं। यहाँ पे ये डिजाइन बैक साइड में आएगी और इसकी कमर देख सकते हो एकदम प्रॉपर फिटिंग आए हैं। जो ये साइड में सिलाई छोड़ी थी हमने, यहाँ से हमारा ये कट निकल जाएगा। साइड में ये चेन लगा के तैयार कर ली हैं। पहनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगेगा। साथ ही जो इसके स्लीव्स बन के तैयार हुए हैं ये पहनने पे बहुत ही अच्छा लुक आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।